भूतपूर्व सैनिक इस देश का गौरव हैं। उनके बलिदान की तुलना नहीं की जा सकती और समाज के रूप में यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि उन जीवन के उनके आखिरी पड़ाव में हम उनका भरपूर सहयोग करें। हाँ जी दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और ये बात एक बड़े नेता ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक पार्टी की बड़े नेता है, उन्होंने अब ओआरओपी और एमएसपी को लेकर खुद एक उन्होंने मसाल उठाई है और उन्होंने प्रिंट मीडिया के सामने कहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है और उनसे मिलने का वादा किया है और सभी सैनिक संगठनों से कहा है ये अब लड़ाई आपकी नहीं हमारी है, क्योंकि आपने इतना बलिदान दिया इस देश के लिए। अब समाज के रूप में, नेता के रूप में हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में हम आपका साथ दें और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो आपके साथ विसंगतियां हुई हैं, जो आपके साथ अनोमलीज हुई है, उनके बारे में खुल के चर्चा की। और ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एबीपी लाइव पे उन्होंने बोला। दोस्तों आखिर कौन है ये और किस संदर्भ में कहा है, जरा इसको सुनिए और आपको इस बात की खुशी होगी कि हमारी मुहिम, हमारी मांगे ऊपर तक पहुंच चुकी हैं, बस टाइम का इंतजार है दोस्तों। और ये हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, और ये आप समझ सकते हो श्रोमणी अकाली दल की बड़ी नेता हैं और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है। केंद्र में कई नेतृत्व, कई मंत्री मंत्रालय ये संभाल चुके दोस्तों। और उन्होंने जब सैनिक वेलफेयर सोसाइटी और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी विसंगतियों को लेके माननीय संसद महोदय के पास जाता है, ये भटिंडा की सांसद हैं, तब उन्होंने इस मामले को पूरा अपना स्टडी किया और कल उन्होंने शाम को ये मीडिया के साथ रूबरू होते हुए कहा कि मैं ये वादा करती हूं कि इनके साथ जो विसंगति हुई है और क्या क्या विसंगति का उल्लेख किया जरा हम बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पेंशन, चाहे सर्विस पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो और डिसेबिलिटी पेंशन हो, तीनों में उन्होंने जिस तरह ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में जो देखा गया है, एक एक चीज को समझाया पूरे एक्स सर्विसमैन ने और उन्होंने पूरा अपना उस तरीके से ड्राफ्ट लिखा रक्षा मंत्री जी के लिए कि एक एक चीज मैं आपके सामने ब्रीफ करना चाहती हूं कि जो ओआरओपी का मूल आधार था, भटक करके जेसीओ जवानों को कुछ नहीं मिला है, ना ही तो उनके सर्विस पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही डिसेबिलिटी पेंशन में हो रही है, ना किसी भी प्रकार की पेंशन में उन्हें बढ़ोतरी हो रही है। क्या उनका ये हक नहीं है? आखिर ये ओआरओपी का मतलब क्या है? बोला मैं रक्षा मंत्री जी को समझाने के में बिल्कुल कामयाब होगी। और उन्होंने कहा है, मिलिट्री सर्विस पे पर कहा है कि यदि ये जोखिम भत्ता है तो सामने दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जोखिम सेना के जवानों को होता है, सबसे ज्यादा बलिदान उनका होता है, सबसे ज्यादा शहीद वो होते हैं, सबसे ज्यादा परिवार उनका उजड़ता है। तो क्या हम एक नेता या सरकार के पास इतना भी नहीं हो सकता कि उन्हें हम और कुछ नहीं दे सकते, तो उन्हें हम इक्वल एमएसपी यानी जो राइट है और इक्वल एमएसपी का भी आधार ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में जिसको ज्यादा जोखिम है उसको दिया जाए। लेकिन इसके अनुरूप आप देख सकते हो कि आपको एमएनएस को कितना 10,500 दिया जाता है, सेना के अधिकारियों को 15,500 दिया जाता है और जेसी और जवानों को एक साथ करके 5,200 दिया जाता है। इसके बारे में उन्होंने खोलकर कहा और ये पूरी न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि इस मुहिम को आगे ले जाने में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की कितनी भूमिका है। आज हमें इस बात का दुख है कि ना उनके साथ कोई बड़ा अधिकारी है, ना ही कोई उनके साथ बुद्धिजीवी है, ना ही उनके साथ कोई नेता है। अब इन नेताओं ने थोड़ी सुध लेनी शुरू की है और ये दबाव का खेल है। जब तक नेता दबाव नहीं डालेंगे या जब तक सैनिक संगठन दबाव नहीं डालेंगे, सरकार बिल्कुल नहीं झुकेगी। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जाए लगे लोगों में विश्वास पैदा हो। कहते हैं होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है और हम डटे रहेंगे। धन्यवाद।